Good morning, students. I welcome you again in online video lectures series on theory of automata and formal languages. Students, in previous lectures, we have discussed about finite automata with outputs, Mealy and Murray machines definitions, and conversion from Mealy to Murray machine. Okay. In this lecture, we will discuss about the Murray to Mealy machine. Okay. So, let's take an example. एग्जाम्पल में क्या होगा, एक टेबल होगी, ठीक है। उस टेबल, क्योंकि टेबल है तो टेबल की फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट कराते हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सो दिस वन इज़ द टेबल। मैं एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। ये ड्रॉ टेबल है, जैसे कि आप जानते हैं कि उसकी ये दिस वन इज़ द टेबल। ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं। ओके, तो एक एग्जांपल है, राइट। और फॉर्मेट जैसा कि आपको पता है कि हम मूरे मशीन को मीले मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट। ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट, और यहाँ पर आउटपुट होगा जैसा कि आपको पता है। एक इसको हम यहाँ पर स्टेट होगी, ठीक है, A=0 के लिए स्टेट है, और यहाँ पर A=1 के लिए स्टेट होगी, राइट। कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक Q0 है, Q1, Q2 एंड Q3। ये Q3 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। फिर उसके बाद क्या है, Q1, Q2, Q3 एंड Q0। दिस वन इज Q0, दिस वन इज Q0। और यहाँ पर जो उसके आउटपुट्स हैं दैट इज 0 1 0 0। ओके, अब ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हमें कन्वर्ट करना है मीले मशीन में। तो सबसे पहले तो मीले मशीन में ले जाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब मीले मशीन को मूरे में ले जाते हैं तो वहाँ पर हमें स्टेट टेबल बनानी पड़ती है अगर किसी स्टेट के दो आउटपुट्स आते हैं। यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिंपल डायरेक्ट मीले मशीन बना सकते हैं। तो मीले मशीन का फॉर्मेट आपको पता है, ये मीले मशीन का फॉर्मेट है। इसको मैं सही से ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। ये मीले मशीन का फॉर्मेट है। यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट होगी, प्रेजेंट स्टेट। ये है यहाँ पर आपकी नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। A=0 के लिए स्टेट होगी, और यहाँ पर उसका आउटपुट होगा। A=1 के लिए स्टेट होगी, और यहाँ पर आउटपुट होगा, ठीक है। अब Q0, Q1, Q2 एंड Q3 ये आपके पास स्टेट्स हैं। इसको हम कन्वर्ट कराते हैं कि कैसे कन्वर्जन होगा, ठीक है। जब हम Q0 में 0 इनपुट दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली Q3, ठीक है। यहाँ पर आपने Q3 लिख दिया। अब आपको देखना Q3 का आउटपुट क्या है। यहाँ से देखा Q3 का आउटपुट क्या है, 0, तो इस 0 को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। Q0 में देखा, Q0 में 1 इनपुट देने पर आपको क्या मिल रहा है, Q1। फिर आपने Q1 का आउटपुट देखा, Q1 का आउटपुट क्या, 1, ये यहाँ पर लिख दिया। इट इज़ वेरी इजी। Q1 में 0 इनपुट देने पर, Q1 में 0 इनपुट देने पर आपको क्या मिल रहा है, Q1, और Q1 का आउटपुट क्या है, 1। फिर Q1 में 1 इनपुट देने पर, Q1 में 1 इनपुट देने पर Q2 मिला, और Q2 का आउटपुट क्या है, 0, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर देखा Q2 में 0 इनपुट देने पर Q2 लिख दिया, और Q2 का आउटपुट क्या है, 0, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। Q2 में 1 इनपुट देने पर Q3 मिला, Q3 का आउटपुट क्या है, 0, ये यहाँ पर लिख दिया। फिर Q3 में 0 इनपुट देने पर आपको क्या मिल रहा है, स्टेट Q3, और Q3 में 1 इनपुट देने पर आपको क्या मिल रहा है, Q3 का आउटपुट क्या है, 0, तो ये 0 आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर आपने देखा Q3 में 1 इनपुट देने पर आपको क्या मिला, Q0, तो Q0 यहाँ पर मेंशन कर दिया, और Q0 का आउटपुट क्या है, 0, ये यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया।
ये हमारी प्रॉपर टेबल बन गई। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, मीले मशीन। ठीक है, तो मीले, ये आपका मीले मशीन है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए इसमें किसी को कोई भी डाउट नज़र आ रहा है? ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था टेबल की फॉर्मेट। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको डायग्राम की फॉर्म में मिलता है तो उसके केस में आप कैसे करेंगे? ठीक है, हम कोई एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हम मूरे टू मूरे की बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि अगर डायग्राम की फॉर्म में तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने Q1 स्टेट है एक, ये Q2 स्टेट है, ये Q3 स्टेट है। ओके, इसको हमने इनिशियल बना दिया। ये हमारा 0/Z1 है, ये 0/Z2 है। ठीक है, ये इसका ट्रांजिशन है, ये 1 के लिए है, ये इसका आउटपुट हो गया। फिर हमारा 1 इनपुट देने पर यहाँ पर आपको Z2 आउटपुट है, और ये Q1 में 1 इनपुट देने पर आपको Z1 मिल रहा है। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम है मीले मशीन का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस मीले मशीन को आपको कन्वर्ट करना है मूरे मशीन में, मीले टू मूरे मशीन। ठीक है, ये डायग्राम की फॉर्म में, क्योंकि टेबल की फॉर्म में तो आपने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम की फॉर्म में लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देयर आर 3 स्टेट्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट स्टेट है, और ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, और इनपुट्स क्या है आपके, 0 एंड 1। तो ये इनपुट 0 के लिए हो गया क्या, स्टेट। ठीक है, और ये इसके आउटपुट्स हो जाएंगे यहाँ पर, ये आउटपुट्स हैं। ये इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेट और आउटपुट। ये फॉर्मेट है, जैसा कि आपको पता है ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, एज इट इज़। ठीक है, तो Q1, Q2, Q3, Q2 आप देख पा रहे हैं ट्रांजिशन। हम इस डायग्राम को हम टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर Q2, यहाँ से क्या मिला, Z1, Z2 और Z1। यहाँ पर क्या मिला आपको, Q3, 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 Z1, Z1, Z2। ठीक है, ये हमने जो टेबल बनाई है, इस डायग्राम से टेबल बना ली। इट इज़ वेरी इजी। अब मैंने बताया था कि ये देखना है किसी स्टेट के 2 आउटपुट तो नहीं है। देखिए, Q2 का आउटपुट Z1 है, Q2 का आउटपुट Z2 है, Q3 का आउटपुट Z2 है, Q3 का आउटपुट Z1 है। तो आपको क्या करना है, पहले स्टेट टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेट टेबल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, स्टेट टेबल कैसे क्रिएट होगी, जैसे मैंने बताया था, उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आउटपुट के अकॉर्डिंग हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये है आपका मूरे मशीन, दिस वन इज मूरे मशीन। ठीक है, अब ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट में इसमें क्या आएगा, A=0 के लिए स्टेट आएगी, A=1 के लिए स्टेट आएगी। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, ये प्रॉपर, ये वही फॉर्मेट है जो हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। और ये हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया। ठीक है, अब एक एक करके हम चेक करते हैं इसको। Q1 में 0 इनपुट देने पर क्या मिलता है, Q1 में 0 इनपुट देने पर Q2 मिलता है, लेकिन Q2 डिफरेंट
हो गया क्योंकि इसके आउटपुट से 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो आउटपुट के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर दिया, इसको क्या बना दिया Q21, ठीक है। 1 में Q3 मिल रहा है तो इसके आउटपुट के अकॉर्डिंग Q31 बना लिया। Z1 मिल रहा था तो Z1 के रेस्पेक्ट में हमने Q31 बना दिया, ठीक है। और Q1 का आउटपुट क्या है, एक ही आउटपुट हमें चाहिए तो इसका आउटपुट क्या है Z1। फिर हमने देखा Q21 क्योंकि 2 में इसको डिवाइड कर चुके हैं तो Q21 Q22, ठीक है। इसके आउटपुट के अकॉर्डिंग हमने Q22 कर लिया, इसको भी इसके आउटपुट के अकॉर्डिंग Q22 कर दिया। फिर हमने इसका आउटपुट क्या था Q3 का Z1, तो इसको क्या बना दिया Q31, ओके। और इन दोनों का आउटपुट जैसे कि आपको पता है इसके स्टेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। तो इसका ये Z1 और Z2 ओके। यहाँ पर हम देख रहे थे Q1 का आउटपुट कुछ नहीं है तो ये Q1 का आउटपुट ब्लैंक रहेगा। Q1 का आउटपुट देखिए यहाँ पर, देखिए Q1 का आउटपुट कहीं भी नहीं है तो इसको हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे, राइट। फिर हमने देखा Q2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, Q2 हो गया कंप्लीट। फिर हम देखते हैं Q3 के रेस्पेक्ट में, तो Q3 को हमने कन्वर्ट करा लिया इसके आउटपुट के अकॉर्डिंग, तो Q31 Q32। Q2 के रेस्पेक्ट में Z1 है तो इसको क्या लिखा हमने Q21 और इसको भी क्या लिख दिया हमने Q21। इस Q3 का आउटपुट क्या है Z2 तो इसको लिख दिया हमने Q32, इसका आउटपुट क्या है Z1 और Z2। ये हमारी मूरे मशीन बन गई, ठीक है, ये हमारी मूरे मशीन बन गई, ठीक है, जो कि क्या है ब्लैंक। तो ये अब इसमें हम चेंज नहीं करेंगे इनिशियल स्टेट को क्योंकि इनिशियली ब्लैंक आ रहा है, ये आप नल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें डायग्राम की फॉर्म में क्वेश्चन दिया था तो डायग्राम की फॉर्म में ही आप आंसर करेंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखिए Q1 ऑब्लिक हम नल लिख देंगे इसको, फिर Q21 है, इसका आउटपुट क्या है Z1 तो Z1 बना दिया। Q22 एक और स्टेट है, उसका आउटपुट क्या है Z2 तो हमने ये लिख दिया। फिर एक और है आउटपुट Q32 का आउटपुट क्या है Z2 तो हमने इसको बना दिया। फिर एक है हमारा Q31, इसका आउटपुट क्या बना दिया Z1, इसको लिख दिया, ठीक है। ये हमारी 5 स्टेट्स थी। तो एक एक ट्रांजिशन हम चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिशन, देखिए ये इनिशियल स्टेट है अपना, आपने देखा Q1 में 0 इनपुट देने पर Q21 पर गए, लिख दिया। Q1 में 1 इनपुट देने पर हम Q31 पर गए, Q31, इसको हम ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या है, कुछ नहीं है तो नल लिख दिया। Q21 में 0 इनपुट देने पर Q22 पर गए, ठीक है, तो ये 0 के साथ चला गया। फिर हमने देखा Q21 में 1 इनपुट देने पर Q31 में गए, तो Q31 को हम यहाँ पर ऐसे ले गए, ठीक है, ये हमारा भाई ये चला गया 1, ठीक है। इसका आउटपुट हमने Z1 लिख दिया। फिर ऐसे ही हमने देखा 0-1 हो गया। फिर हमने देखा Q22 के लिए देखा Q22 पर सेल्फ लूप है तो ये सेल्फ लूप लगा दिया, ठीक है। फिर हमने देखा 1 इनपुट देने पर Q31 पर गए तो Q31 पर हमारा ये चला गया, इसका आउटपुट हमने Z2 लिख दिया। फिर हमने देखा Q31 तो Q31 पर Q21 पर गए हम तो Q21 चला गया 0 इनपुट देने पर। फिर हमने देखा Q31 में 1 इनपुट देने पर हम Q32 पर गए और इसका आउटपुट कितना हो गया Z1 हो गया। फिर हमने देखा Q32 पर Q21 में 0 इनपुट देने पर ये चला गया। फिर हमने देखा 1 इनपुट के लिए Q32 में 1 इनपुट देने पर सेल्फ लूप हो गया, ये 1 हो गया और इसका आउटपुट कितना Z2। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने सारा ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा मूरे मशीन है, ठीक है। तो दिस वन इज द मूरे मशीन, ठीक है। तो आपको जब डायग्राम की फॉर्म में होगा क्वेश्चन तो डायग्राम की फॉर्म में ही आंसर करना है, ठीक है।